हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो इस तरह से आपको एक सारणी दे दी जाएगी और कहेगा कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो ऊपर आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और नीचे आपको दिया रहेगा बारंबारता, जैसे 8, 5, 6, 3, 4, है ना। तो इस तरह से आपको बारंबारता दी रहेगी नीचे और वर्ग अंतराल ऊपर दिया रहेगा, है ना। तो ये सवाल जो है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सवाल को आप ध्यान से समझिए। ये सवाल हर बार पूछा जाता है ना, माध्य निकालना हर बार पूछा जाता है। तो ये सवाल जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर ये देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं ना। तो माध्य का सूत्र क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर, है ना। इसको हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं माध्य को, है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ, है ना। जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को हम जोड़ या योग कहते हैं ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ या योग, है ना। तो माध्य बराबर यानी समांतर माध्य को हम क्या कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, या माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। और बारंबारता को हम ऐप से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ऐप से, है ना। जो एक्स होता है हमारा मध्यमान होता है ना। तो यहाँ पर क्या है एक्स, ये क्या है मध्यमान, इसे हम कहते हैं मध्यमान। तो सवाल को जब हम हल करेंगे तभी इसको समझेंगे एक्स को, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस तरह से आपको एक सारणी बना लेनी होगी, है ना। जिस तरह से देखिए इसमें बनी हुई है ना। तो इस तरह से आप एक सारणी बनाएंगे, है ना। इतना तो आपको सवाल में दिया रहेगा, ऊपर वाली सारणी आपको सवाल में दी रहेगी, है ना। आप क्या करेंगे, ये सारणी बनाएंगे, 1 2 3 4 खाने बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है सवाल में, है ना, इसको आप पहले खाने में उतारेंगे, ठीक है। जो सवाल में वर्ग अंतराल है इसको पहले खाने में उतारेंगे, है ना। और जो बारंबारता है इसको दूसरे खाने में उतारेंगे, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से लिखी हुई है, इसी तरह से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल जो सवाल में लिखा हुआ है वही इसमें लिखा है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, इस सूत्र में किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, सिग्मा एफ एक्स, है ना। तो उससे देखिए सिग्मा एफ का मान तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। लेकिन एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान कैसे निकाला जाता है ना। एक्स को क्या कहते हैं, मध्य मान। तो एक्स का मान निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। देखिए क्या करेंगे आप, 0 और 10 को जोड़ दो और बटे में 2 कर दो, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं को जोड़ो बटे में 2 कर दो, दोनों संख्याओं को जोड़ो बटे में 2 कर दो, दोनों संख्याओं को जोड़ो बटे में 2 करते जाओ, ठीक है। इतना आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। 0 + 10 करेंगे बटे में 2 करेंगे, तो 10/2 हो जाएगा, है ना। 10/2 मतलब 2 एकम 2, 2 पंजी 10। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, जो 5 आएगा यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे इसी प्रकार करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, ठीक है। 10 + 20 करेंगे बटे में 2 कर देंगे, तो 10 और 20 हो जाएगा 30/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आएगा 15, ठीक है, कितना 15। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे 15 हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमें आगे करते जाना है, 20 और 30 को जोड़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है, बटे में 2 करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 50/2, तो 2 एकम 2 यानी 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर 25 लिख लेंगे, है ना। अब देखिए 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, तो 35 आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, है ना। 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको बटे में 2 करते जाना है, जोड़ते हुए, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 45, ठीक है, 45 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में देखिए हमें एफ इंटू एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना।
तो एफ़ इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, एफ़ की गुणा एक्स के साथ करेंगे, ठीक है, एफ़ की गुणा एक्स के साथ। तो ये एफ़ हो गया, ये एक्स हो गया, तो करते जाओ गुणा, ठीक है। तो 8 पंजे होता है 40, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो 8 पंजे 40 और 15 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 पंजा 75, ठीक है। अब देखिए 25 की गुणा 6 से करेंगे, आ जाएगा 150, है ना, 150 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 35 की गुणा 3 से करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 की गुणा करेंगे 4 से तो 180, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनकी गुणा कर ली, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब सूत्र लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो सूत्र कैसे लगाएंगे, पहले हम सिग्मा, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, पहले हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे सिग्मा लगा देना है ना, और इनको जोड़ लेना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा 550, ठीक है, 550, है ना। इसी प्रकार हम सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ यानी इसके आगे केवल जोड़ लगा देना है, ठीक है। जोड़ेंगे इन संख्याओं को तो आएगा 26, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने सिग्मा एफ निकाल लिया, है ना, सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लिया। अब सूत्र में ये मान रख दो, ठीक है, 550/26, है ना। तो मतलब हमने मान रख दिया, है ना। अब इसको काटेंगे, ठीक है। तो जब काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 21.15, है ना, 21.15, है ना। आप इसको काट के देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कितना, 21.15, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो माध्य हमारा निकल के आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।